कभी कभी कुछ लोग किसी के काले होने का, मोटे होने का या छोटे होने का मजाक बनाते हैं और उन पर हंसते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी 2 पल की हंसी उनकी लाइफ पर क्या असर करती है? अगर नहीं, तो सोचिए उस पल को जब कभी आपने अपनी लाइफ में इंसल्ट फील किया हो या किसी ने आपको एम्बैरेस फील कराया हो। एक बात मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगी जो लोगों की बात को सोचकर रोते रहते हैं। लोगों द्वारा मजाक बनाए जाने पर वही बात सोचते हैं और फिर रोते रहते हैं। अगर आप रोते रहेंगे ना, तो लोग आपको रुलाते रहेंगे। कामयाब लोगों के साथ ये लोग चलना चाहते हैं, नाकामयाब लोगों से तो लोग बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए अब अगर कोई आपका मजाक बनाए ना, या कहे ये देख कितना काला है और आप पर हंसे, तो आप कहना कि हाँ काला हूँ, क्योंकि भगवान से तिल रखते वक्त स्याही फैल गई थी। देखना, जब आप स्वयं भी हंसेंगे ना खुद पर, लोग आप पर हंसना बंद कर देंगे। लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसलिए पहले आप स्वयं खुश रहिए, तभी आप लोगों को और दूसरों को खुश रख पाएंगे, क्योंकि पहली ज़रूरत आप स्वयं हैं। आज मैं आपको शब्दों के जादू की कहानी सुनाती हूँ। एक भिखारी था। वह रोज़ सुबह शाम कटोरा लेकर भीख मांगता था। उसी के रास्ते से एक आदमी डेली ऑफिस जाता था। वह रोज़ उस भिखारी को देखता कि भिखारी को कुछ लोग पैसे दे रहे हैं, कुछ लोग डांट कर भगा रहे हैं। वह शाम को भिखारी के पास जाता और उसके कटोरे में देखता कि भिखारी को दिन भर में 10 से 50 पैसे ही मिले हैं, और उसमें कुछ पैसे और मिला देता, जिससे भिखारी कम से कम एक समय का भोजन तो भरपेट कर सके। इस तरह दिन व्यतीत होते गए। एक दिन शाम को जब वह व्यक्ति ऑफिस से बाहर आ रहा था, उसने देखा कि भिखारी चोटिल पड़ा है। उसे किसी ने धक्का दिया था, जिसके कारण वह दीवार से टकराया और चोटिल हो गया था। उसके सर से, हाथ पैर से खून निकल रहा था। वह व्यक्ति उस भिखारी को हॉस्पिटल ले जाता है, उसकी मरहम पट्टी कराता है और उसको वापस घर छोड़ने जाता है, तो देखता है भिखारी की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। यह सोचते हुए जब वह घर वापस आता है, तो सोचता है कि मैं अपनी एक छोटी सी नौकरी में कैसे इसकी सहायता करूं, कैसे भिखारी की मदद करूं, जिससे भिखारी को भीख भी ना मांगनी पड़े। यह सोचते हुए वह घर आ जाता है और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तभी वह एक बोर्ड बनाता है और सुबह जब ऑफिस जाता है, तो वह देखता है कि भिखारी उसी हालत में फिर से भीख मांग रहा है। वह भिखारी के पास जाता है, उसको वह बोर्ड देता है और कहता है, बाबा, आज आप किसी से भीख मत मांगना। यह बोर्ड लो और इधर बैठ जाओ, और जो भी यहाँ से आए उसको कहना कि बस वह एक बार इस बोर्ड को पढ़ ले। आते जाते हुए लोगों से सिर्फ और सिर्फ बोर्ड को पढ़ने कहना, भीख मत मांगना। और अगर आपको शाम तक पैसे नहीं मिलेंगे, तो मैं आपको खाने के पैसे दे दूँगा। भिखारी बोलता है, ठीक है बेटा, और वह वापस ऑफिस चला जाता है। जब लोग आते जाते हैं, तो भिखारी उनसे सिर्फ बोर्ड पढ़ने के लिए कहता है, और भिखारी का कटोरा बढ़ता जाता है। फिर जब वह व्यक्ति शाम को ऑफिस से वापस भिखारी के पास जाता है, तो देखता है भिखारी का कटोरा पैसों से भर गया है। भिखारी उसको बहुत दुआएं देता है, थैंक यू बोलता है, और अंत में पूछता है, बेटा, तुमने इस बोर्ड में ऐसा क्या लिखा कि आज मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ी और लोग मुझे पैसे भी दे रहे हैं? तब वह व्यक्ति कहता है कि बाबा, मैंने इसमें लिखा है कि जो दिखाई नहीं देता वह ईश्वर होता है। मैं अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता। मैं आप लोगों को देख नहीं सकता। आप लोग मेरे लिए मेरे भगवान हैं, और मुझे यकीन है मेरा भगवान आज मुझे भूखा नहीं सोने देगा। यह पढ़कर लोग आपको पैसे दे रहे हैं। किसी की मदद करने के लिए सच्ची भावना ही काफ़ी होती है। ज़रूरी नहीं कि जब आप बहुत
अमीर हो, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो, तभी आप किसी की मदद कर सकते हैं। सच्चे दिल से की गई मदद भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसलिए हमें सच्ची भावना से सभी की मदद करनी चाहिए। ये शब्दों का ही जादू था जिसने सभी लोगों को उस भिखारी की मदद करने के लिए प्रेरित किया। शब्दों में बहुत ताकत होती है। हमें दीन दुखियों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करनी चाहिए। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।